आइए बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। प्रश्नावली 16.2 में आ चुके हैं। प्रश्नावली 16.1 केवल घन और घनाभ से संबंधित थी। 16.2 बेलन से संबंधित है। 16.3 शंकु से संबंधित है और 16.4 है वो गोले से संबंधित है। गोला और अर्धगोले से संबंधित है। अब आइए 16.2 का पहला सवाल है, एक बेलन का व्यास 14 सेमी है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। मैंने सारे सूत्र लिख रखे हैं, आपको मैंने बता दिया, मैं रिपीट कर रहा हूं। बेलन का आधार और ऊपरी भाग वर्त होता है और ये इसकी ऊंचाई कहलाती है, ये वर्त की त्रिज्या कहलाती है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की हिंदी आपको याद रखनी है, हिंदी है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों वर्तों का क्षेत्रफल। दोनों वर्तों का अर्थ है पैंदे वाला वर्त और टॉप भाग वाला वर्त। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ऊपर लिखा हुआ है 2 पाई आर एच। एक वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और दो वर्तों का क्षेत्रफल होता है, दो आगे लगा देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर, 2 पाई आर, इसके पास आर 2 है, आर की घात 2 है, मतलब आर गुणा आर है, तो 2 पाई आर, ये 2 पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा h प्लस यहाँ एक आर की घात बच गई भाई, एक आर बच गई। ये फाइनल आपको सूत्र याद रखना है, लेकिन हिंदी वाला सूत्र जरूरी है भाई। आगे सवाल आएंगे। बेलन का आयतन, हिंदी याद रखनी है आयतन की, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बेलन का आधार और ऊपरी भाग बता चुका हूँ, वर्त होता है, आधार का क्षेत्रफल यानी वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और गुणा ऊंचाई को h द्वारा लिखा गया है। खोखले बेलन का आयतन, बाहरी बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन। यहाँ दो त्रिज्याएं ले लिए मैंने, बड़ा आर और छोटा आर। बड़ा आर है वो बाहरी वर्त की त्रिज्या है और छोटा आर है वो आंतरिक वर्त की त्रिज्या है। आइए आप पहले सवाल पर, बेलन का व्यास दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ है वो 14 सेमी है। चाहो तो मैं कच्चा चित्र बना सकता हूँ, ये बेलन बना दिया और थोड़ा चिकना बोर्ड इसलिए अच्छा चित्र नहीं है। ये व्यास है बेलन का और ये वर्त का केंद्र है। ये व्यास 14 सेमी है, ये व्यास आपका होगा 14 सेमी। हालांकि चित्र बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, समझाने के तौर पे बना रहा हूँ। व्यास 14 सेमी, त्रिज्या ज्ञात कर लो। त्रिज्या को आर से लिखते हैं और त्रिज्या का सूत्र है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, अर्थात 14/2 का अर्थ हो गया 14 में 2 का भाग लगा के 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों सूत्र आपके सामने। नंबर 1 आपको ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपके सामने सूत्र है 2 पाई आर कोष्टक यानी गुणा h प्लस आर। सब कुछ आंकड़े आपके पास है, r आपके पास है और h आपके पास है। इसकी h मैंने लिखी नहीं है, सॉरी मैं भूल गया h लिखना। और इसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो 14 से, इसकी ऊंचाई दे रखी है 14 सेमी 15 सेमी है, मैं लिखना भूल गया हूँ। इसकी ऊंचाई 15 सेमी है, ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर है और h का मान कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। क्योंकि मुझे ख्याल तब आया कि हमें क्या क्या चाहिए, हमें r चाहिए, r है, हमें h चाहिए, हमारे पास h नहीं है। आपको बेलन का चाहे जो कुछ भी ज्ञात करना हो, आपको r की और h दोनों की आवश्यकता होती है और दोनों आवश्यकता पूर्ति हो चुकी है। r भी हमारे पास है, h भी हमारे पास है, केवल मान रखना है, गुना भाग करना है। 2 गुणा पाई का मान, अगर कुछ नहीं बोले तो 22/7 रखना है और ये कहे कि पाई बराबर 3.14 रखिए तो आपको यही रखना है। और यदि ये कहे पाई का मान 22/7 रखिए तो यही रखना है। इसने कुछ नहीं बोला इसलिए 22/7 रखेंगे। h के स्थान पर मान रखते हैं, h का मान 15 प्लस r के स्थान पर मान रखते हैं 7। पहले कोष्टक हटा देंगे, मैंने एक दिन बोर्ड मास का फार्मूला भी बताया था, 22/7 और गुणा 15 में 7 जोड़ देंगे 21। 7 का पढ़े 3 तक 7 या 21, इनको गुणा कर ले। 22 को 2 से गुणा कर ले, पहले 22 दूनी 44 गुणा 3 और 44 को 3 से गुणा कर दे। 4 3 12, 2 हासिल 1 हो गया भाई, 4 3 12 1 13, 132। अब इसकी इकाई क्या होगी मैं बता चुका हूँ, जहां भी क्षेत्रफल आ जाए उसकी इकाई घात 2 होती है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की घात 2, अगर मीटर है तो मीटर की घात 2। ये आपका पहला पार्ट।
दूसरा इसका संपूर्ण पृष्ठीय, सॉरी मैंने दूसरा पहले ज्ञात कर दिया, संपूर्ण पृष्ठीय। दूसरा है आयतन ज्ञात करो। इसका आयतन ज्ञात करने का जो सूत्र है, दूसरा भाग है इसका आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। हिंदी याद करवा दूं दोबारा से, पाई आर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। मान रख दें पाई के स्थान पर 22/7, आर के स्थान पर 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर का अर्थ है 7 गुणा 7, मैं मिटा रहा हूं घात 2 और गुणा 7 लिख रहा हूं। x का मान 15 दिया हुआ है, 7 से 7 काट दें, गुणा कर लें। 22 को 7 से गुणा करेंगे 154 और गुणा 15। 154 को आप 15 से गुणा कर देंगे और 154 को मैं 15 से गुणा कर देता हूं। 15 का पाड़ा आता है, पूरा पढ़ ले। 15 चौके 60 के 0 अंसल 6, 15 5 75 और 6 81 अंसल 8, 15 एकम 15 और 8 23। और ये आपका जो परिणाम आया 2310। क्योंकि हमें आयतन ज्ञात करना है, इकाई क्या लगाएंगे, सेमी की घात 3 लगाएंगे, या घन सेमी भी कहते हैं। घात 3 को घन कहते हैं, घातांक भी मैं बता चुका हूं। इसलिए आपको इस पहले सवाल में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना था और ये हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। मैं क्वेश्चन नंबर 2 मिटाते मिटाते पढ़ रहा हूं। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है। लिखूंगा तो समय खराब होगा और केवल चित्र द्वारा बता दूं, अच्छा रहेगा। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है, मैं पढ़ रहा हूं 7 सेमी है। आधार की त्रिज्या 3 सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमें ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नंबर 2 हमें ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और नंबर 3 हमें ज्ञात करना है आयतन। ये तीनों आपको ज्ञात करने हैं। मैंने कहा चाहे बेलन का कुछ भी ज्ञात करना हो, हमें r की आवश्यकता है, हमें h की आवश्यकता है, और ये दोनों चीजें आपके क्वेश्चन में दी हुई है। और क्वेश्चन नंबर 2 समय खराब होगा, मैं लिखूंगा नहीं, दोबारा पढ़ देता हूं। ज्ञात करना वो मैंने लिख दिया है। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है। मैं एक छोटा सा बेलन बना देता हूं और इसी में लिख देता हूं, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र, ऊंचाई ये h ऊंचाई कहलाती है। h बराबर 7 सेमी है। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी, आधार की त्रिज्या 3 सेमी है। निश्चित है बेलन का आधार वृत्त होता है और आधार की त्रिज्या को r से लिखते हैं, ये 3 सेमी है। तो फाइनल आपको समझ में आ गया होगा। x का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और r का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है नंबर 1 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख दें 2 पाई आर एच। मान रख दें 2 गुणा 22/7 गुणा r के स्थान पर आपका मान है 3 और गुणा h के स्थान पर आपका मान है 7। 7 से 7 काट दें, 22 को पहले 2 से गुणा कर दें, गुणा आसान हो जाएगा। 22 को 2 से गुणा किया 44 हुआ और 44 को फिर 3 से गुणा कर दें। मैं इसके सामने लिख देता हूं 12 का 2 अंसल 1, 12 1 13। क्योंकि हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, मैं पिछले सवाल में भी बता चुका हूं, क्षेत्रफल की इकाई घात 2 होती है, इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 132 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो चुका है। नंबर 2 हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप सूत्र लिख सकते हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर गुणा h प्लस r। सारे आंकड़े आपके पास है। 2 गुणा पाई के स्थान पर 22/7 रखिए, r के स्थान पर 3 रखिए, कोष्टक लगाइए, कोष्टक बंद कर दिया, h के स्थान पर 7 और r के स्थान पर 3 रखिए। और ये पहले कोष्टक हटा दें, ये न करें, 7 से 7 न काट दें क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। अब पहले हम क्या करें, कोष्टक हटा दें। 2 गुणा 22/7 और गुणा 3 और गुणा 7 में 3 जोड़ते हैं 10। ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो चुका है। अब 7 के पाड़े में ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता और ये भी नहीं आता। सबको गुणा करके 7 का भाग लगा दें, दशमलव में मान आ जाएगा। मैं गुणा कर देता हूँ, 22 × 44 और 44 को 3 से गुणा करेंगे, ये आ चुका है 132।
132 को 10 से गुणा करेंगे 320 और बटे में 7। चाहो तो आप इसको भिन्न संख्या में रख दें, नहीं तो 1320 में 7 का भाग लगा दें और इसकी इकाई भी घात 2 होगी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 1320 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर तीसरा हमें ज्ञात करना था आयतन, और बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र नंबर आखिरी से जो पहले लिखा हुआ वो लगा दें। पहले भी आ चुका है बेलन का आयतन, और नंबर तीसरी बात हमें ज्ञात करनी थी आयतन। मैं बेलन का नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि बेलन की प्रश्नावली है। आयतन है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, गणित लिख रहा हूँ। पाई के स्थान पर रख दें 22/7, आर के स्थान पर रख दें 3 गुणा, क्योंकि आर की घात 2 है इसलिए 3 गुणा 3 और गुणा 7। 7 से 7 काट दें और 22 गुणा 3 को 3 से गुणा कर दें 9। 22 को 9 से गुणा करेंगे 9 दूनी 18, 1 और 18 और 1 19 सेंटीमीटर की घात 3, क्योंकि हमें आयतन ज्ञात करना है और आयतन की इकाई घन सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए आप। और ये न माने, ये न सोचें कि परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा होगी, जून के अंत में हो सकती है या जुलाई के शुरू में हो सकती है। परीक्षा निश्चित तौर से होगी। इतना लंबा गैप आ गया आपके बीच में, परीक्षा के बीच में छुट्टियों का, आप सब कुछ भूल गए हैं। इसका नुकसान आपको न हो, इसलिए मेरा प्रयास यही रहेगा। आइए अगला सवाल। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, ये लिख रहा हूं, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, सिरे का क्षेत्रफल, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है या वर्ग सेमी है, और इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। ऊंचाई ये लिख रहा हूं, पूरा नया लिख करके, ऊंचाई 21 सेमी है। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? इसका आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 1 हमें ज्ञात करना है आयतन, और नंबर 2 हमें ज्ञात करना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शायद मैंने नहीं बताया होगा, वक्र को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। वक्र को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। ये ज्ञात करना है हमें, आयतन ज्ञात करना है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब मैं थोड़ा चित्र बना देता हूँ। आपको चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है फिर भी, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये ऊंचाई कहलाती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आधार कहलाता है जो वर्ताकार होता है, ये इसकी त्रिज्या है। स्पष्ट, बहुत बढ़िया सवाल। आधार का क्षेत्रफल, आधार का बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल। बेलन का एक सिरा पैंदा होता है, दूसरा सिरा टोपला भाग होता है, और दोनों भाग वर्ताकार होते हैं। इसका क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर दे रखा है। आपको ये याद करना, आपको ये याद करना, आपको हिंदी में याद रखना है। बेलन का ऊपर वाला भाग यानी आधार, ऊपरी सिरा या नीचे वाला सिरा, दोनों वर्त होते हैं। या हिंदी लिखोगे। इसका हल कर रहा हूं मैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर ये 3 था। बेलन का ऊपरी सिरा या नीचे वाला सिरा वर्त होता है या वर्ताकार होता है, वर्ताकार होता है। ये लिख देना, याद भी रख लेना। इसलिए वर्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्त का क्षेत्रफल बराबर 154 सेमी स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने कहा था बेलन का कुछ भी ज्ञात करना हो आपको आर और एच की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यहाँ आर नहीं दिया हुआ है, यहाँ केवल एच दिया हुआ है। आर ज्ञात करने के लिए आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आधार हमें पता है वर्त होता है, और वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र हमने त्रिज्य खंड वाली प्रश्नावली में कर लिया था। पाई आर स्क्वायर होता है, उसके बराबर रख देंगे 154। पाई के स्थान पर मान रख देंगे 22/7 गुणा आर, हमें पता नहीं, आर स्क्वायर का स्क्वायर रख दें और 154 का 54 रख दें। बता चुका हूं 22/7 को यहां से उठा करके, लेफ्ट हैंड से उठा करके, बराबर के चिन्ह से, ये लेफ्ट हैंड कहलाता है, राइट हैंड ले जाएंगे। जो पद गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, और भाग में है वो गुणा में चला जाएगा। 154 सेम रख दें,
7 क्योंकि भाग में है गुणा में लिखते हैं, और 22 क्योंकि गुणा में था भाग में लिखते हैं। अब काट सकते हैं, 22 का यदि पाड़ा आता है तो काट सकते हो, 22 से कम 22, 22 7 154, आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7, 7 को 7 से गुणा कर लें, आर स्क्वायर बराबर 49। हमें केवल आर की आवश्यकता थी, न कि आर की, आर स्क्वायर की। यहाँ से कहाँ तक आएंगे, राइट हैंड का या लेफ्ट हैंड का वर्गमूल हो जाएगा बराबर वर्गमूल 49। वर्गमूल भी शायद मैं बता चुका हूँ, और 49 का वर्गमूल 7 होता है। इसलिए हमारे पास जिसकी कमी थी वो पूरी हो चुकी है। हमारे पास आर की कमी थी, एक्स हमारे पास 21 सेमी था, आर हमारे पास 7 सेमी प्राप्त हो चुका है। अब आपको जो भी चाहिए वो आप ज्ञात कर सकते हो, कोई कराने वाली बात नहीं है। आयतन के लिए आयतन का सूत्र रखिए, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप सूत्र रख करके और आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हो। लेकिन ये मोस्ट है, बेलन का टॉप वाला भाग हो या नीचे वाला भाग हो, दोनों वर्ताकार होते हैं, और वर्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर दिया हुआ है। इसकी हिंदी हटा दें, इसके स्थान पर इसका गणितीय सूत्र रखते हैं बराबर 154 स्क्वायर, पाई के स्थान पर 22/7 रखते हैं, आर स्क्वायर एज इट इज वैसे का वैसे रख ले बराबर 154। आर स्क्वायर लेफ्ट हैंड में था, लेफ्ट में रख ले, 22/7 को राइट में ले जाएंगे तो 7/22 हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा, 154 सेम रहेगा। काटने के बाद आर स्क्वायर बराबर 49, और 49 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 7 होता है। हमें आर की आवश्यकता थी, आर का मान 7 प्राप्त हो गया, एक्स का मान 21 से भी दिया हुआ। अब आपको आयतन पूछे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4। अच्छे सवालों पे मैं थोड़ा समय दे दूंगा। 4 नंबर क्वेश्चन अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही, और सवाल पढ़ रहा हूं। एक लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है। सॉरी, लंबवर्तीय बेलन 2 है, एक नहीं है, 2 लंबवर्तीय बेलनों की, क्वेश्चन नंबर 4, 2 लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं व त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, यहीं तक लिख रहा हूं। तथा ऊंचाइयों का अनुपात जो दिया हुआ है वो 5:4 दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है लिख देता हूं। हमें ज्ञात क्या करना है, दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों और आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। किस किस का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, और नंबर 2 लिख रहा हूं, आयतनों का अनुपात, नंबर 2 आयतनों का अनुपात। बहुत ही अच्छा सवाल है, आयतनों का अनुपात। ये 2 चीजें आपको ज्ञात करनी है, नंबर 1 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, और नंबर 2 आयतनों का अनुपात। 2 बेलन है, लंबवर्तीय होते हैं, इनका नाम 2 लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। मैं 2 चित्र बना रहा हूं छोटे छोटे, एक बेलन ये है और दूसरा बेलन से छोटा या बड़ा कोई भी बना सकता हूं मैं। ये बेलन, इसकी त्रिज्या क्योंकि 2 है, इसकी त्रिज्या को r1 से लिख देता हूं, और इसकी ऊंचाई को x1 से लिख देता हूं। इसकी त्रिज्या को r2 से लिख सकता हूं, छोटा r बड़ा r दोनों लिख सकते हो, लेकिन मैंने r1 और r2 ले लिया, और इसकी ऊंचाई को मैं h2 लिख देता हूं। दिया हुआ क्या है, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात, यानी पहले की त्रिज्या, अनुपात का अर्थ होता है भाग या बटा, और दूसरे की त्रिज्या, और वो दिया हुआ है 2:3, यानी 2/3 दिया हुआ है। दूसरा ऊंचाइयों का अनुपात, क्योंकि मैंने पहले की ऊंचाई को h1 मान लिया, पहले की ऊंचाई बटे दूसरे की ऊंचाई, और बराबर दिया हुआ है 5:4, यहां लिखते हैं 5/4। ये चीजें आपको दी हुई है। आपको ज्ञात क्या करना है, दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात और दोनों के आयतनों का अनुपात।
अब मैं डायरेक्ट उस ज्ञात करने पे आ रहा हूँ। दिया हुआ लिखना चाहूँ तो हिंदी में यह लिख सकता हूँ, माना पहले की त्रिज्या r1 है, माना दूसरे की त्रिज्या r2 है। फर्स्ट की त्रिज्या माना कोष्ठक में लिख देता हूँ r1 है, कोमा कोमा लगा दो। सेकंड की त्रिज्या r2 है, बराबर r2 है। r1 बटे r2 बराबर दिया हुआ है 2/3। दूसरा फिर लिख सकता हूं मैं, पहले की ऊंचाई h1, दूसरे की ऊंचाई h2 बता चुका हूं, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जो दिया हुआ है उसको मैंने वही लिख दिया चित्र के साथ में। दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात और दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना, ये ना लिखो, ये मिटो रहा हूं क्योंकि हो सकता है जगह कम बचे। हमें ज्ञात करना है दो बातें। नंबर 1, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। फर्स्ट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटे अनुपात का अर्थ अभी बता चुका हूं, बटे की साइन होता है या भाग होता है। सेकंड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है, एक बात है। दूसरा, फर्स्ट का आयतन और बटे सेकंड का आयतन, सेकंड का आयतन एक ही ये ज्ञात करना आपको। दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात और दोनों के आयतनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है, चाहे कोई भी हो, फर्स्ट हो या सेकंड हो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, फर्स्ट हो या सेकंड हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। क्योंकि अब मान चुके हैं पहले की त्रिज्या r1 है, 1 लगा दें, पहले की ऊंचाई h1 है, 1 लगा दें, h1 और r1। हम मान चुके हैं दूसरे की त्रिज्या r2 है और दूसरे की ऊंचाई h2 है, ये लगा दें। हमें ये ज्ञात करना है। ये लिखने के बाद 2πr से 2πr कट गया, r1 बटे r2 आपके पास है, r1 बटे r2। अलग अलग लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो एक लाइन, r1 बटे r2 गुणा h1 बटे h2। मान रखते हैं r1 का मान आपके पास है 2/3 और गुणा h1 बटे h2 का मान आपके पास है 5/4। कटता है तो काटते हैं, 2 दूनी 4, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा किया 5 आ गया, हर को हर से गुणा किया 6 आ गया, अर्थात 5:6। आपका परिणाम क्या मिला? दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 5:6 होगा। नंबर 2, आयतनों का अनुपात। सेम टू सेम यही काम करना है। पहले का आयतन, पहला हो या दूसरा हो, आयतन ये होता है। पहला हो या दूसरा हो, आयतन ये होता है। क्योंकि पहले की त्रिज्या r नहीं है, r1 है, यहाँ 1 लगा दें। और पहले की ऊंचाई h नहीं है, h1 लगा दें। दूसरे की त्रिज्या r नहीं है, r2 है, सॉरी, और r2 लगा दें। दूसरे की ऊंचाई h नहीं है, h2 लगा दें। ये आपका प्रोग्राम तैयार। इसके बाद पाई से पाई काट दें। अब आपको केवल मान रखना है r1 बटे r2, r1 बटे r2। इसके ऊपर भी घात 2 है, r2 पर भी घात 2 है और दोनों पर घात 2 लगा सकता हूँ। इसको कहते हैं r1 बटे r2 का होल स्क्वायर गुणा h1 बटे h2, h1 बटे h2। अलग से लिख दिया मैंने गुणा करके। r1 और बटे r2 आपके पास है, लिखते हैं 2/3 का होल स्क्वायर गुणा h1 बटे h2 भी आपके पास है, 5/4 लिखते हैं। इसकी घात हटा दें, 2 गुणा 2 हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। इसकी भी घात हटाएंगे, 3 गुणा 3 यानी 9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 4/9 गुणा 5/4। कटता है उसको काट दें, नहीं कटता उसको छोड़ दें। 5/4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 से 4 काट दें। ऊपर बच गया 5, नीचे बचा 9 यानी 5:9। आपका परिणाम क्या आएगा? दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 5:6 होगा और दोनों के आयतनों का अनुपात 5:9 होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद आओ 5वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा सवाल है, कंपटीशन के लायक सवाल है। कोई बड़ी कोई आप कंपटीशन देंगे, चाहे बैंक का दें या कोई भी दें,
जो 12वीं के लेवल का होता है, उनमें ऐसे सवाल हर हाल में पूछे जाते हैं। 10वीं तक सीमित नहीं है ये इतनी चीजें। सवाल नंबर 5, बहुत ही अच्छा सवाल है 5वां भी। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 5वां सवाल, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है, 462 वर्ग सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, 1/3 है। आयतन ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करो, इसका आयतन ज्ञात करो। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, दोबारा बता रहा हूँ, सवाल को पढ़ रहा हूँ। ठोस बेलन अर्थात खोखला नहीं है। ठोस का अर्थ होता है कोई इसमें बीच में कोई छेद नहीं है, ठोस बेलन नहीं होता है। जैसे मैंने उदाहरण लिया, ठोस बेलन का सरिया एक उदाहरण है। पाइप खोखला बेलन होता है। ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने कोमा लगा दिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी 1/3। 1/3 का अर्थ 1/3 होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/3, 1/3, 1/4, कई नाम आ जाए, समीकरणों में ज्यादा आते हैं। 1/4, 2/3, 2/3, 2/3। ये इस प्रकार के शब्द है जिनका गणितीय अर्थ ही होता है। 1/3 का गणितीय अर्थ होता है 1/3, और 1/4 का गणितीय अर्थ होता है 1/4, 2/3 का गणितीय अर्थ होता है 2/3। अब ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख रहा हूं मैं, दिया लिख रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 462 सेमी स्क्वायर। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार डैश लगा ले, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 मानी बटा 3। देखिए भाई 1/3 लगा दे, उसका अर्थ है 1/3 से गुणा करना। अब ज्ञात कर सकते हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का गणितीय मान कितना आ गया? 462 में 3 का भाग लगा दें, ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा। 3 का भाग लगाओ, 3 एकम 3 बड़ा 16, 3 5 15, 3 चौके 12। ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर आ चुका है। इस सवाल में जो बात गौण थी वो हमने प्रकट कर ली है। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है। यह हमें परिणाम मिल गया है। एक अर्थ हो गया। हमें आयतन ज्ञात करना है। अब आयतन ज्ञात करने के लिए हमें ये ज्ञात करना है, यानी पाई आर स्क्वायर एच ज्ञात करना है। न आपके पास आर है न आपके पास एच है, क्योंकि मैंने बताया था बेलन का चाहे जो भी ज्ञात करना हो आर की आवश्यकता होती है, एच की भी आवश्यकता होती है। दिए गए सवाल में न आर दिया हुआ है न एच दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को गणितीय रूप दे रहा हूं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में लिख रहा हूं मैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, और वो कितना दिया हुआ है? 462। अब इस हिंदी को मिटो करके इसके नीचे मैं लिख रहा हूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल की गणित लिख रहा हूं 2 का 2, ये पाई आर स्क्वायर बराबर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने नहीं लिखा कोई बात। अब देखिए ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका मान कितना है? 154। यहाँ 154 रख दे। चाहो तो समीकरण दे दें, चाहो तो इसमें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 लिख सकते हो। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 154 आया प्लस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल हमें पता नहीं है बराबर 462।
पक्षांतरण कर दें, 154 लेफ्ट हैंड पलड़े से ले जाएंगे, राइट हैंड में ले जाएंगे, प्लस का चिन्ह यहाँ माइनस का हो जाएगा, बाकी सेम रख दें, 2 पाई आर स्क्वायर सेम रख दें बराबर 462 माइनस 154 और घटा दें 2 पाई, पाई का भी मान रखते जाएं, साथ के साथ एक स्टेप कम हो जाएगा, आर के स्थान पर हमें पता नहीं आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रख दें बराबर 462 में से 154 घटा दें, 12 में से 8 और 0 308 प्राप्त हुआ। अब 2 22/7 को भी राइट हैंड की तरफ ले जाएंगे और यहाँ लिख रहा हूँ आर स्क्वायर यही रह जाएगा, 308 पढ़ा रहने तो उस तरफ पढ़ा हुआ है, और 2 और 22 गुणा में थे भाग में चले जाएंगे, और 7 भाग में था गुणा में आ जाएगा, 7 गुणा में प्राप्त हो जाएगा। काट दें, अगर 22 का पढ़ा आता है तो ठीक है, भाग देना आता है तो ठीक है, 11 से काट रहा हूँ, 11 दूनी 22, 11 से भाग दे रहा हूँ इसको, 11 दूनी 22 बचा 8, 11 8 88, यानी ये तो कटा 2 पर, ये कटा 28 पर। फिर काट दें, 2 पर काटा, 14 दूनी 28, फिर काट दें, 2 पर काटा, एक लिखो है 7 दूनी 14, अर्थात आर स्क्वायर का मान 7 गुना 7 49 प्राप्त हुआ। आर का मान मैंने पहले भी बताया था, इससे पहले वाले प्रश्न में आया था, घात हटाएंगे वर्गमूल हो जाएगा, वर्ग हटाएंगे वर्गमूल हो जाएगा 49, और 49 का वर्गमूल हम बता चुके हैं 7 सेमी आएगा, अर्थात हमारे बेलन की त्रिज्या का मान 7 सेमी आ चुका है। अब यदि अब हमारे पास ये 7 सेमी आ गई, पाई का मान 22/7, मैं यहाँ आयतन ज्ञात कर रहा हूँ 7 के साथ, गुणा आर का मान 7 गुणा 7 गुणा एच नहीं, अब एच और ज्ञात कर लें। आर का मान कहीं रख दें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है, मैं यहाँ गणित लिख रहा हूँ और उसको समीकरण का और रूप दे रहा हूँ, ये मिटा दिया मैंने। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोबारा लिख रहा हूँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 सेमी स्क्वायर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच बराबर 154। आर का मान उठाइए, यहाँ रखिए, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर के स्थान पर रख दिया मैंने 7, और गुणा एच हमें पता नहीं है, जिसकी हमें आवश्यकता है, और बराबर 154। पक्षांतरण कर दें, जो गुणा में उसको भाग में ले जाए, भाग में उसको गुणा में ले जाए, और पक्षांतरण करने के बाद हमारे पास जो मान आएगा वो एच का आएगा, हमें एच ज्ञात करना, वो यही रख लें। 2 22 और 7 अंश में है, हर में चले जाएंगे, 154 लिख दें, हर में चला गया 2, हर में चला गया 22, हर में चला गया 7, और जो अंश यहाँ हर में है वो ऊपर अंश में चला जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, अर्थात 2 22 और 7, 2 22 7 हर में आ गए, हर वाला अंश में आ गया, 7 से 7 काट दें, 22 का पाड़ा आता है 22 एकम 22, 22 7 154, अर्थात x का मान हमारे पास केवल यहाँ 7 बचा है, यहाँ 2 बचा है, 7/2, 7/2 रख दें, आसान रहेगा। चाहो तो 7 में 2 का भाग लगाओ तो 3.5 रख दें, और 3.5 न रखें क्योंकि दशमलव की गुणा करने में दिक्कत आती है, 7/2 रख दें, यहाँ रख दें 7/2, कटता हो काट दें, 7 से 7 काट दें, 2 का पाड़ा 11 तक पड़ा 22 आ जाएगा, 7 7 49, 11 गुणा 49, और 11 को 49 से गुणा करोगे तो ये मिलेगा 9, और 13 3 1 5 3 9 539, और क्योंकि हमें क्या ज्ञात किया था, आयतन ज्ञात किया था, और आयतन की इकाई घात 3 होती है। बहुत ही अच्छा सवाल था, इसलिए बेलन का आयतन ज्ञात किया था, वो आयतन 539 सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। एक बार दोबारा इसके लिए एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण का 1/3 है, अर्थात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 462 को हम 3 से भाग कर देंगे और वो 154 आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है। इससे हम क्या करेंगे, आर और एच का मान ज्ञात कर लेंगे, और आर और एच की आवश्यकता थी वो यहाँ सूत्र में रख देंगे, आयतन के सूत्र में रख देंगे। अच्छा सवाल था। छठा सवाल धैर्य से करते जाएंगे, रोजाना अभ्यास करोगे तो वो याददाश्त दोबारा लौट आएगी। बार बार बोलता हूँ मैं, स्थायी मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम बिना अभ्यास किए हमेशा याद रख सकें।
अभ्यास करने पर कोई चीज बार बार याद रहती है, नहीं तो वो भूल जाते हैं। सवाल नंबर 6, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है। 7वां सवाल, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई 15 सेमी है और आयतन ज्ञात करना है। इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, आयतन ज्ञात करो। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, आयतन ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। जो दे रखा है उसको हिंदी में लिखते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कितना दे रखा है 660 सेमी स्क्वायर, लगाओ तो लिख दो। आयतन ज्ञात करने के लिए पिछला सवाल है, आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। अभी जिक्र आया था, बेलन का कुछ भी ज्ञात करना हो आर की आवश्यकता होगी और एच की भी आवश्यकता होगी। तो हमारे पास केवल एच है, पाई के स्थान पर 22/7, आर हमारे पास है ही नहीं, एच के स्थान पर रख देता हूं मैं। यहाँ एक आर लिख देंगे या दूसरा आर लिख देंगे और गुणा ये खालिस्तान एच के स्थान पर 15 लिख देता हूं। इस खालिस्तान को भरने के लिए हमें आर की आवश्यकता होगी, यहाँ पे भरने के लिए आर की आवश्यकता होगी। आर इससे ज्ञात कर लेंगे। ये ज्ञात करने के लिए बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होगा, लिखा हुआ भी बड़ा है, 2 पाई आर एच या 2 पाई आर एच। गणित लिखते हैं, हिंदी हटा दें, जो है वो मान रखते हैं, नहीं है वो ज्ञात हो जाएगा। 2 का 2, पाई के स्थान पर 22/7, आर का मान हमारे पास नहीं है जिसकी आवश्यकता है वहां, और एच के स्थान पर 15 सेमी लिखते हैं और बराबर 660। पक्षांतरण करते हैं, जिसको ज्ञात करना उसको इसी हाथ की तरफ रख लें, आर यही रख लें। 660 लिखा हुआ पड़ा है, आर यही लिख दिया और 660 लिखा हुआ है। उधर 2, 22 और 15 अंश में हर में फेंक दें, 2, 22 और 15, और क्योंकि 7 हर में था अंश में ले जाएं, जो गुणा में उसको भाग में उसको गुणा में। मुझे लग रहा है 22 का पढ़ा आता होगा, 22 एकम 22 और 22 3 66, यानी 30 पे कट गया, 0 की 0 मैंने छोड़ दी। बड़ा आसान सा काम हो गया। 15 का पढ़ा भी आता है, 15 एकम 15 और 15 2 30। फाइनल 2 से इस 2 को काट दें, हमारे पास बचा है आर का मान 7। सेमी लगाना नहीं भूलिए, मीटर तो मीटर लगाना नहीं भूलिए, क्योंकि यह सेमी था, यहाँ भी सेमी लिख दें। इसलिए हमारे उस खालिस्तान की पूर्ति 7 के द्वारा कर दें। यहाँ क्या लिख दूँ 7, यहाँ भी क्या लिख दूँ 7, जिसकी आवश्यकता थी पूर्ति हो चुकी है। 7 से 7 काट दें, 22 को 7 से हम कई बार गुणा कर चुके हैं, 22 7 154 होता है और गुणा 15, और 15 से मौखिक गुणा करें तो कर लें, और इसके ऊपर इसके आगे इसकी इकाई लिखेंगे सेमी की घात 3। मैं गुणा कर देता हूँ, 15 चौके 60 की 0 अंशल 3 और 15 5 75, और पहले किया था गुणा, और 15 5 75 और 6 81 अंशल 8, 15 एकम 15 और 15 और 8 23। पहले भी आया था ऐसा उत्तर, 2310 घन सेमी इसका आयतन होगा। इसलिए अच्छा सा सवाल था, छोटा सा सवाल है। घन का आयतन, बेलन का आयतन 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, ऊंचाई दी हुई थी, आयतन पूछ लिया। अगला सवाल भी अच्छा सवाल है, 7वां सवाल भी बढ़िया सवाल है। 7वां नहीं था ये 6ठा था, ये 6 नंबर सवाल था, माफी चाहता हूँ। 7 नंबर अब आएगा, और ये भी अच्छा सवाल है 7 नंबर भी। और 7 नंबर सवाल में पाई के स्थान पर याद रखना, पाई के स्थान पर कोष्टक में यदि पेपर में दिया हो 22/7 तो 22/7 ही रखिए, और यदि दिया हो 3.14 तो 3.14 ही रखिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 है, बेलन का आयतन 30 पाई घन सेमी है। बढ़िया सवाल है, छोटा सा सवाल है। बेलन का आयतन 30 पाई घन सेमी है, 30 पाई घन सेमी, यानी सेमी की घात 3 है, तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। आधार का क्षेत्रफल
6 पाई सेंटीमीटर की घात 2 है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें h ज्ञात करना है। h के लिए केवल h ज्ञात करने है, कोई सूत्र की आवश्यकता ही नहीं है। जो दिया है उसको गणितीय रूप लिखते हैं। बेलन का आयतन हिंदी में लिख देता हूं, आयतन बराबर 30 पाई सेमी की घात 3। आयतन की गणित बना लें, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30 पाई। ध्यान रखें पाई का मान नहीं रखते हैं। राइट हैंड पलड़े में जितना वजन है लेफ्ट हैंड पलड़े में उतना ही वजन है, तो दोनों वजन फेंक देने पर तराजू के बैलेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पाई से पाई काट दो, हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, आर स्क्वायर एच बराबर 30। समीकरण नंबर 1 एक तो तरीका ये है। इसके बाद आइए मैं दूसरी लाइन लगा रहा हूं, आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें पता है बेलन का आधार और ऊपरी भाग वर्त होते हैं, वर्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आधार का क्षेत्रफल हिंदी लिख रहा हूं मैं, आधार का क्षेत्रफल बराबर 6 पाई। लिखना चाहो तो लिख दो, यहाँ आधार वर्त होता है, आधार वर्ताकार होता है, वर्ताकार होता है, तो वर्त का क्षेत्रफल दिया हुआ दरअसल में पाई आर स्क्वायर बराबर 6 पाई। मैंने बोला था दोनों पलड़ों में समान वजन हो तो दोनों पलड़ों के समान वजन को फेंक देने पे तराजू के बैलेंस में कोई परिवर्तन नहीं आया। आर स्क्वायर बराबर 6, आर स्क्वायर बराबर 6 समीकरण पर आर स्क्वायर की आवश्यकता थी रखने में। एक तरीका ये, आर स्क्वायर का मान यहाँ रखते, आर स्क्वायर के स्थान पे 6 रख दें, 6 गुणा एच बराबर 30, पक्षांतरण कर दें, h बराबर 30/6, सॉरी 30/6, 6 5 30, अर्थात बेलन की ऊंचाई 5 सेमी प्राप्त होगी। 30 में 5 30 में 6 का भाग हो गया 5 से। एक तो तरीका ये है। दूसरा, यदि मैं हिंदी लिखूं तो और आसान हो जाएगा ये सवाल, बड़ा आसान है, ऐसे कोई बात नहीं। मैं हिंदी लिख रहा हूँ, ये मिटो दिया मैंने और समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। ये मिटो, आइए बेलन का आयतन 30 पाई दिया, आयतन की हिंदी लिख रहा हूँ, ये लिखी पड़ी इसलिए मैंने लिखी थी। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, मैं आधार का क्षेत्रफल इसकी हिंदी लिख रहा हूँ, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये लिख सकता हूँ। और बराबर सेम टू सेम जो दिया हो वो लिख दिया, घन सेमी घन से हटा दिया मैंने। हिंदी उठाइए वहां से, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 6 पाई दिया हुआ है। हिंदी यहां से हटा दें, वहां से 6 पाई रख दें, 6 पाई गुणा ऊ माने ऊंचाई, ऊंचाई को आप चाहो तो ऐसे लिख दें बराबर 30 पाई। वही काम, इस पलड़े में जो वजन है 30 पाई उतना ही, सॉरी एक ये पाई उतना ही पाई यहाँ है, पाई से पाई काट सकते हैं, बीच में जोड़ने होना चाहिए, गुणा होना चाहिए। 6 गुणा ऊंचाई यानी h बराबर 30, पक्षांतरण कर दे, h बराबर 30/6, गुणा में था भाग में चला गया, अर्थात ऊंचाई 5 सेमी। ये भी तरीका आपका बहुत ही अच्छा है, ये भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो चुका है।